हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि एम्फेटिक सेंटेंसेस यानी जोड़ देने वाले वाक्यों की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि अगर हमें ये बोलना है कि मैं फल खाती हूँ तो इसका ट्रांसलेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, आई ईट फ्रूट्स। लेकिन अगर हमें ये बोलना है कि मैं फल खाती तो हूँ तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। इसी तरह से वह पढ़ती है, इसके लिए हम आराम से बोल देते हैं शी स्टडीज। लेकिन वह पढ़ती तो है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाई जाएगी। और मैंने कोशिश की, ये भी बहुत इजी है, आई ट्राइड। लेकिन मैंने कोशिश तो की, यहाँ पर लोग अटक जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इन वाक्यों में सिर्फ एक छोटा सा शब्द आया है तो, और इस छोटे से तो में इतनी ताकत है कि ये पूरे इंग्लिश सेंटेंस को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये तो वाले सेंटेंसेस यानी जोड़ देने वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तो वाले सेंटेंसेस होते क्या हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं फल खाती तो हूँ, वह पढ़ती तो है, मैंने कोशिश तो की, या फिर उसने आपको बताया तो था, मैं स्कूल जाता तो हूँ। इन सभी सेंटेंसेस में तो शब्द आया है। मान लीजिए आपके पापा आपसे कह रहे हो कि बेटा तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, और आपको जोर देकर कहना हो कि पापा मैं पढ़ता तो हूँ, तो यहाँ आपने तो लगाकर अपनी बात पर जोर दिया। या फिर आपका दोस्त आपसे कहे कि तुम कभी पार्टी में आते ही नहीं, और आप पार्टी में गए हो या जाते रहते हो, तो आप कहेंगे मैं आता तो हूँ। तो फिर से आपने तो लगाकर अपनी बात पर जोर दिया। या फिर आपकी मम्मी कभी आपसे कहें कि तुमने होमवर्क नहीं किया और आपने होमवर्क कर लिया हो, तो आप कहेंगे कि मैंने होमवर्क कर तो लिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हम तो लगाकर अपनी बात पर जोर देते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं जोड़ देने वाले वाक्य, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना या फिर विशेष महत्व देना। तो देखा आपने फ़र्क। मैं पढ़ता हूँ, ये एक साधारण सी बात है जो आपने केवल बताई है, और मैं पढ़ता तो हूँ, यहाँ पर आपने तो लगाकर अपनी बात पर जोर दिया है। इसी तरह मैं जाता तो हूँ, यहाँ पर तो लगाकर आपने अपनी बात पर जोर दिया है। तो नॉर्मल सेंटेंसेस में हम बस एक बात बता रहे होते हैं, और एम्फेटिक सेंटेंसेस में हम अपनी बात पर जोर दे रहे होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने का एक बहुत इजी सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना या बोलना होता है। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, जैसे आई, यू, ही, शी, वी, दे, राम या सीता एटसेट्रा। सेकेंड स्टेप में हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, डू या डज या डिड में से कोई एक। और थर्ड स्टेप में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। इन सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, आईएनजी, ईडी या एस कुछ भी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल्स देखिए। मैं फल खाती तो हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई। उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो आई के साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, डज या डिड में से, वो डू लगेगी। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ईट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा फ्रूट्स। तो ये सेंटेंस बनेगा आई डू ईट फ्रूट्स। वह पढ़ती तो है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी, फिर शी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं, तो डज लगाएंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी स्टडी। तो ये सेंटेंस बनेगा शी डज स्टडी। मैंने कोशिश तो की। ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे आई, उसके बाद पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ट्राई। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी आई डिड ट्राई। उसने आपको बताया तो था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी, ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम डिड लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टेल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू, शी डिड टेल यू। मैं स्कूल जाता तो हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद आई के साथ में डू लगेगा,
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसके बाद टू स्कूल। तो ये सेंटेंस बनेगा आई डू गो टू स्कूल। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि डू, डज या डिड को हम कब कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले डू को हम तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं तुमसे बात करती तो हूँ, आई डू टॉक टू यू। वे खेलते तो हैं, दे डू प्ले। मैं चाय पीती तो हूँ, आई डू ड्रिंक टी। तुम मेहनत करते तो हो, यू डू वर्क हार्ड। हम सच बोलते तो हैं, वी डू स्पीक द ट्रूथ। अब देखते हैं डज का यूज़ भी हम तब करते हैं जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी एक व्यक्ति, ही, शी, इट या फिर एक व्यक्ति के नाम के साथ में हम डज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीमा खाना बनाती तो है, सीमा डज कुक फूड। मोनू अंग्रेजी बोलता तो है, मोनू डज स्पीक इंग्लिश। वह जल्दी उठती तो है, शी डज वेक अप अर्ली। तुम्हारा भाई अखबार पढ़ता तो है, योर ब्रदर डज रीड न्यूज़पेपर। ये ठीक से काम करता तो है, इट डज वर्क प्रॉपरली। और अब डिड का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस पास्ट टेंस में यानी सिंपल पास्ट में होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के साथ में डिड ही लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किताब पढ़ी तो, आई डिड रीड द बुक। उसने काम किया तो, ही डिड डू द वर्क। मैंने तुम्हें बताया तो, आई डिड टेल यू। तुमने कार चलाई तो, यू डिड ड्राइव द कार। हमने मेहनत की तो, वी डिड वर्क हार्ड। और अब दो ट्रिक्स बताती हूँ जिनसे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर नॉर्मल सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है उसमें एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगा है, जैसे गो या ईट, तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। और अगर वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस लगा है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी। और अगर नॉर्मल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, जैसे वेंट या एट, तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। तो रूल ये है, जो हमारी सेकेंड ट्रिक है, कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आती है। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस तरह के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डज आती है। और पास्ट टेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं पानी पीता तो हूँ, आई डू ड्रिंक वाटर। मोहन व्यायाम करता तो है, मोहन डज एक्सरसाइज। मैंने पैसे दिए तो, आई डिड गिव मनी। हमने टिकट लिया तो, वी डिड बाय टिकट्स। तुम समझते तो हो, यू डू अंडरस्टैंड। तो देखा आपने, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डिड लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है एम्फेटिक सेंटेंसेस में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या एम्फेटिक सेंटेंसेस केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ही बोले जाते हैं? इसका आंसर है नहीं। ये सभी टेंसेस में बनते हैं और सभी टेंसेस में बोले जाते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में इनको बनाने का तरीका अलग होता है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसलिए हम डू, डज या डिड लगा देते हैं। और दूसरे टेंसेस में जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या और दूसरे टेंसेस में जिनमें पहले से हेल्पिंग वर्ब लगी होती हैं, उसमें ये सेंटेंसेस अलग तरीके से नहीं बनाए जाते, केवल बोलते समय उसी हेल्पिंग वर्ब पर जोर दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट इस टेंस के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो वहाँ पर हम डू, डज या डिड लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए।
और जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद होती है वहाँ पर उसी पर जोर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो, इसका नॉर्मल सेंटेंस भी आई विल गो ही बनेगा, लेकिन जोर देने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पर यानी विल पर जोर देंगे। आई विल गो, आई वॉज गोइंग, आई हैव गॉन। और अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को बनाने में लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर देना। सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में कभी कभी लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर देते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड वेंट, ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा आई डिड गो, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। मिस्टेक नंबर 2, डस के साथ में वर्ब में एस या ई एस लगा देना। सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ई एस भी लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ लोग। फॉर एग्जाम्पल, शी डज ईट्स, तो ये भी सेंटेंस गलत है। इसका सही सेंटेंस होगा शी डज ईट। डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और मिस्टेक नंबर 3, पास्ट टेंस में डज यूज़ कर देना। कभी कभी लोग सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में डज लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस है तो हमेशा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही डज गो येस्टरडे, ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा ही डिड गो येस्टरडे। तो आपको इन मिस्टेक से बचना है। और आइए अब जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं तो वाले वाक्य, यानी जोर देने वाले वाक्य। इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में अलग तरह से बनाया जाता है और इनको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू लगता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और डिड लगता है पास्ट टेंस में सारे सब्जेक्ट्स के साथ। जहाँ हेल्पिंग वर्ब ना हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में, वहाँ पर डू या डज या फिर डिड लगाया जाता है। और जहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद होती है वहाँ पर उसी हेल्पिंग वर्ब पर जोर दे दिया जाता है बोलते समय। और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के एम्फेटिक सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो आज हमने सीखा एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, डू, डज या डिड को कब और कहाँ यूज़ किया जाता है और कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। और अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है तो आप भी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं आई डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एंड टेक केयर।